ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको बेल वृक्ष से संबंधित पूरी जानकारी देंगे कि बेल वृक्ष का दर्शन करने से कौन कौन से महापाप नष्ट होते हैं और उसका पूजन करने से, धूप दीप जलाने से किस प्रकार के पुण्यों में वृद्धि होती है। ये संपूर्ण वीडियो आज बेल वृक्ष से संबंधित है। वीडियो को पूरा सुनना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई जरूरी सूचना आपसे छूट सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो बेल के वृक्ष के लिए और संपूर्ण प्रकृति के लिए आपके हृदय में विश्वास, समर्पण और प्रेम अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। और ये वीडियो और भी लोगों को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहें, उसको संरक्षित करें, उसको पोषित करें। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए जानकारी आगे ले चलते हैं। बेल वृक्ष से संबंधित प्रातः काल जो व्यक्ति या जो महिला कोई भी हो बेल वृक्ष का दर्शन करता है तो उसके महापाप मिटते हैं। दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोकर आए और बाहर कहीं टहलने गए या अपनी छत पर खड़े हो गए और दूर से ही बेलपत्र को देख लिया तो आपके पाप नष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। बेल वृक्ष के प्रति आपको अपने हृदय में विश्वास, प्रेम और समर्पण रखना होगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो एक आदमी है, वो भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रेम करता है, उनके प्रति समर्पण रखता है। कहने का मतलब है उसको भगवान विष्णु बहुत पसंद हैं। जो कुछ भी वो दान पुण्य करता है उन्हीं के नाम से करता है। और ऐसे में वो यदि किसी मंदिर में जाता है और मंदिर में बहुत सारे विग्रह, कहने का मतलब है मूर्तियां नहीं कहा जाता, मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया है। जितने भी देव प्रतिमाएं होती हैं उनको विग्रह कहते हैं। तो हम यहाँ विग्रह के नाम से सभी बात को समझेंगे, मूर्तियां नहीं कहेंगे। हम आपको ये बात ध्यान दिला देते हैं। मान के चलो वो लड़का किसी मंदिर में गया और बहुत सारे विग्रह वहाँ पे रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। गणेश जी का भी है, शंकर भगवान का भी है और कृष्ण भगवान का भी है। उसमें से एक विग्रह भगवान विष्णु का भी है और बहुत सारे विग्रह देवियों के भी हैं। कोई सी भी देवी हो सकती हैं। उनको तो वो केवल दूर से ही प्रणाम कर लेता है, हाथ जोड़ लेता है, विश्वास सबके प्रति है। लेकिन जैसे ही वो भगवान विष्णु की मूर्ति देखता है, विग्रह देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं और अपने आप को कोसने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ भगवान विष्णु का विग्रह भी बैठा हुआ है, वो भी विराजमान है और मैं तो खाली हाथ आ गया। घोर पाप लगा मुझ पे। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा जाएगा और बाजार से प्रसाद, फूल, पत्ती जो कुछ भी लाएगा अपने भगवान विष्णु के लिए लाएगा और मंदिर में चढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है भगवान विष्णु के प्रति उसके हृदय में समर्पण था, त्याग था, प्रेम था, विश्वास था। इसी कारण से वो भगवान विष्णु के प्रति इतना संवेदनशील था। बाजार गया, सामान लाया, पूजा करने का, भगवान विष्णु को चढ़ाया और बहुत देर तक वो उनको निहारता रहा। तो इससे उसके पुण्यों में वृद्धि हुई और पापों का नाश हुआ। तो इसी प्रकार से आप जब बेल वृक्ष को देखें तो सीधा आपका ध्यान माता लक्ष्मी के समीप जाना चाहिए, क्योंकि बेल वृक्ष का संबंध माता लक्ष्मी से है। जब आपके ध्यान में माता लक्ष्मी हो उसके बाद आपका ध्यान भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। ये होता है समर्पण। इससे पता चलेगा कि बेल वृक्ष के प्रति आपके हृदय में समर्पण और विश्वास है। ऐसा नहीं है कि टहलने गए कुल्ला करते हुए या चाय पीते हुए और दूर से ही बेलपत्र को देख लिया और कहने लगे भैया मैंने तो बेल वृक्ष का दर्शन कर लिया, मेरे तो पाप मिट गए, और दूसरे दिन आप फिर कोई पाप कर उठें और ये सोचकर कि कल फिर बेलपत्र के दर्शन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप हृदय से विश्वास के साथ दर्शन करेंगे बेलपत्र के, पिछले पाप तो आपके खत्म होंगे ही, साथ ही आगे आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य या पाप करने से दूर रहने लगेंगे। ये खासियत होती है देवी देवताओं का दर्शन करने से या पूजनीय वृक्षों का दर्शन करने से। लेकिन जब हम हृदय के साथ दर्शन करते हैं तभी हमारी बुद्धि पाप कर्म से दूर रहती है। तो आगे चलते हैं। इतना मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रातः बेल वृक्ष का दर्शन करने से महापाप, घोर पाप मिटते हैं। अगर आप सुबह शाम बेल वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाते हैं तो सोचो कितने बड़े बड़े महापाप नष्ट हो जाएंगे। बेल के पेड़ का दर्शन करने, पूजन करने से, दीप जलाने से भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी जलकर खत्म हो जाते हैं। जिस किसी से भी भ्रूण हत्या जैसा घोर पाप हो गया हो जाने या अनजाने में, उस व्यक्ति को पूरे पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ बेल वृक्ष का दर्शन करना चाहिए। उसका पूजन धूप दीप से अवश्य करना चाहिए। रोजाना नहीं तो सोमवार को नहीं तो किसी ना किसी त्योहार या पर्व के दिन उसका दीपक अवश्य लगाना चाहिए। बेल वृक्ष के पास दीपक जलाने के लिए डिब्बा बंद घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, खुला घी ही प्रयोग करना है। अगर घी गाय का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बेल के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण हृदय में अवश्य रखना चाहिए। अब आपने सुना अब तक कि बेल वृक्ष का दर्शन करने से पाप कटते हैं, पुण्यों में वृद्धि होती है। लेकिन उनका क्या जो बेल वृक्ष को काटते हैं या पैसा देकर मजदूरों से कटवाते हैं,
कितने बड़े दोष की उत्पत्ति होती होगी। जो बेल वृक्ष जिसका पूजन करने से भ्रूण हत्या जैसे घोर पाप की निवृत्ति हो जाती है, तो सोचिए बेल वृक्ष को काटने से कितने बड़े पाप की उत्पत्ति होगी। इसीलिए इस बेल वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। काटना तो किसी भी पेड़ को नहीं चाहिए। किसी ना किसी पेड़ पर कोई ना कोई शक्ति अवश्य विराजमान होती ही है। तो सभी प्रकार के वृक्षों को रोपित करना चाहिए। बेल वृक्ष को भी लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, सींचना चाहिए उसे। इसके पूजन से गरीबी भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये वृक्ष माता लक्ष्मी से संबंधित होता है। बीमारी हारी भी घर से भाग जाती है, दूर हो जाती है। दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है। बेल पत्र के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बिल्कुल हकीकत की स्टोरी है, आंखों देखी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। किसी जगह पर एक बेल का पेड़ लगा हुआ था। उस बेल के पेड़ की जड़ में वो एक व्यक्ति रोजाना पशुओं को बांधता था। कुछ समय तक ऐसे ही चल, लेकिन उस सांकर की रगड़ से बेल पत्र का वृक्ष जो है सूखने लगा, जबकि वो वृक्ष बहुत ही ऊंचा था। अच्छी खासी उसकी शाखाएं थीं, बहुत ज्यादा फल भी आते थे उस पर, कभी कभी तो बिना सीजन के फल आते थे उस पर। लेकिन उस व्यक्ति ने उन पशुओं को उसकी जड़ में बांधने से उस वृक्ष को सुखा दिया। मैंने कई बार उसको मना भी किया, ये वृक्ष पूजनीय होता है, दैवीय शक्तियों का इसमें निवास होता है, इसलिए इन पशुओं को इस वृक्ष की जड़ में ना बांधें। लेकिन थोड़े से श्रम करने की वजह से उस व्यक्ति ने नहीं सुनी और निरंतर पशुओं को उसी जड़ में बांधता रहा। कुछ समय बाद बेल वृक्ष बिल्कुल सूख गया और फल भी देना बंद कर दिया उसने। बाद में उस बेल वृक्ष को कटवाकर उसने बेच दिया और पैसे अपनी जेब में रख लिए। और भी बुजुर्ग लोगों ने उसे चेताया कि क्यों इस वृक्ष को खराब कर रही हो, छाया ही देता है इसके नीचे। जब तुम खेत में काम करते हो, पानी लगाते हो, तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर तुमने आराम भी किया है, भोजन भी किया है, और अपने पशुओं को बांधने से इस वृक्ष को बर्बाद कर रहे हो तुम। आखिर है तो तुम्हारे लिए ही सहायक। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है, जो आदमी ऐसी हरकत करता था वो एमए और बीएड था। इसका मतलब ये है वो व्यक्ति पढ़ा तो अवश्य था, लेकिन उस व्यक्ति ने शिक्षा को आत्मसात नहीं किया, अपने विचारों में नहीं लाया, उसने घोर पाप को प्राप्त किया। ऐसे करके आपको हम बेल के पेड़ से जुड़ा एक प्रयोग भी बताते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। बेल पत्र को रात में तांबे के पात्र में डालकर छोड़ देना चाहिए और सुबह उस जल को पी लेना है आपको खाली पेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या लाभ होगा। वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने लाभ हैं इसके, करके देखिए आप। लेकिन बेलपत्र को जब आप उस तांबे के पानी में डालें तो थोड़ा सा बेलपत्र हाथों में तोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसका जो रस है पत्तों का वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आपको ऐसा रोज नहीं करना है। 3 दिन पी लिया, 1 दिन छोड़ दिया, 1 हफ्ते ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा करना है आपको। और ये पानी पीने के आध घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। ये भी आप तो बेल वृक्ष का और अन्य वृक्षों का संरक्षण कीजिए, रोपित कीजिए, अपने पुण्यों में वृद्धि कीजिए, अपने पुण्यों को बढ़ाइए। अपनी संतानों को भी बेल वृक्ष का और सभी वृक्षों का पूरा विश्लेषण अवश्य कराइए। प्रकृति से उनको आत्मसात कराइए। किस प्रकार से हमारे जीवन में इन वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ भगवती सबको बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। माता लक्ष्मी आप सभी को धन संपदा दे। ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। इसके लिए आपको प्रकृति को पोषित करना होगा। ये जानकारी सभी तक पहुँचाएँ। इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। क्या पता आपके वीडियो शेयर करने से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरे दिन पेड़ को कटवाने वाला हो, तो इस वीडियो को देखने से उसका विचार बदल जाए और वो वृक्ष को काटे ना। तो इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके वीडियो भेजने से उस व्यक्ति ने पेड़ को नहीं कटवाया। इसके पुण्य में आप भी भागीदार हो गए। तो वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। माँ कामाख्या आप सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। जय माँ कामाख्या।